एक बार लंकाधिपति महाबली रावण के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि मृत्यु का कारण जानकर यदि उसे खत्म कर उस पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि पर फिर राज करेंगे। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। परमपिता ब्रह्मा जी रावण को उसकी मृत्यु का रहस्य नहीं बताना चाहते थे, लेकिन रावण की घनघोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने रावण से कहा, हे रावण, इस सृष्टि में कोई भी अमर अजर नहीं। यह बात सही है कि कुछ ने तपोबल से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनकी भी मृत्यु तय है। इसलिए रावण, तुम भी अमर अजर रहने की इच्छा का त्याग कर दो। पृथ्वी को मृत्युलोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जो आया है उसकी मृत्यु, उसका कारण और साध्य व्यक्ति के जन्म से ही पहले विधाता तय कर देते हैं। तुम्हारे जन्म से पूर्व ही तुम्हारा काल और कारण तय हो चुका है। रावण ने पुनः ब्रह्मा जी की अनुनय की। तब ब्रह्मा जी ने वो रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र जिसका नाम राम होगा और जिससे जनक पुत्री सीता का विवाह होगा, उसी राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु विधाता ने तय की है। अपनी मृत्यु का रहस्य जानने के उपरांत रावण ने अपनी मौत की वजह को खत्म करने की खतरनाक योजना तैयार की। दरअसल दक्षिण कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के युवराज दशरथ से तय किया था, लेकिन इसको लेकर भी पौराणिक कथा है। पुराणों में कथा कही गई है। कौशल नरेश और अयोध्या के महाराज के बीच शत्रुता थी। अयोध्या महाराज ने कौशल नरेश को युद्ध में परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद कौशल नरेश ने अयोध्या के युवराज दशरथ से आग्रह किया कि उनकी पुत्री से विवाह कर लें। दशरथ मान भी गए। महल में कौशल्या की विवाह की तैयारियां चल रही थी, तभी राजकुमारी कौशल्या अचानक गायब हो गई। एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि राम के विवाह के लिए अयोध्या से महाराज अज प्रस्थान कर चुके थे। वह सदल बल सरयू नदी मार्ग से नौका द्वारा कौशल की यात्रा कर रहे थे। अकस्मात ही भयानक आंधी आई और सरयू नदी में जल और ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। बहुत सी नौकाएं उसमें डूब गई। महाराज ने देखा कि युवराज दशरथ जिस नौका में चल रहे थे उसका भी कोई अता पता नहीं है। दरअसल हुआ यह कि रावण ने कौशल्या को अपनी मायावी शक्ति से कौशल नरेश के महल से गायब कर दिया था। उन्हें एक लकड़ी की पेटिका में बंद कर दिया था। दक्षिण सागर में मौजूद अपने मित्र महामत्स्य को दे दिया। महामत्स्य ने रावण की दी पेटिका अपने मुख में रख ली। वह हमेशा अपने मित्र द्वारा दी गई इस पेटिका को मुख में ही रखता था, लेकिन उस पर अचानक दूसरे महामत्स्य ने आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से मत्स्य ने रावण की दी पेटिका को गंगा किनारे भूमि पर छोड़ दिया। तभी पेटिका खोलकर राजकुमारी कौशल्या बाहर आ गई। संयोग से राजकुमार दशरथ की नौका भी बहते बहते उसी स्थान पर पहुंच गई। उस सुनसान वीरान इलाके में जब दोनों ने एक दूसरे को देखा और परिचय किया, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर वहीं पर दशरथ व कौशल्या ने विवाह कर लिया और अयोध्या लौट आए। उसके बाद राम जन्म लेते हैं, सीता का हरण होता है। रावण की मृत्यु के लिए जो कुछ विधाता ने लिख दिया था वह सब होता है। युद्ध में राम के हाथों रावण मारा जाता है। तो यह थी सीता जी की सास जो राम की माता थी, उनके अपहरण की कहानी। ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।